प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता, जैसे कल हमने पढ़ी थी सामाजिकता, उसी प्रकार से आज हम पढ़ रहे हैं वैज्ञानिकता। विज्ञान का संबंध तकनीकी और प्रौद्योगिकी से है। प्रयोजन मूलक हिंदी प्रायोगिक या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, के अंतर्गत एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र किसी भी विषय के तर्क और वितर्क, कार्य और कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जाता है। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क के आधार पर विश्लेषित या रूपायित जो करती है वह प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। प्रयोजन मूलक हिंदी को अध्ययन तथा विश्लेषण की प्रक्रिया विज्ञान को विश्लेषण एवं अध्ययन प्रक्रिया से भी अत्यधिक निकट रखती है। प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली और तकनीकी प्रवृत्ति है, जिन्हें विज्ञान के नियमों के अनुसार सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक कहा जा सकता है। इसी के साथ प्रयोजन मूलक हिंदी के सिद्धांतों एवं प्रकृति में कार्य कारण भाव की नित्यता भी दृष्टिगत होती है, जिसे किसी भी विज्ञान का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है। विज्ञान की भाषा तथा शब्दावली में स्पष्टता, तटस्थता, विषयनिष्ठता तथा तर्क संगतता विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि प्रयोजन मूलक हिंदी अपनी अंतर्वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, भाषिक संरचना, विषय विश्लेषण आदि सभी स्तरों पर वैज्ञानिकता से युक्त है। विज्ञान का संबंध तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी से होता है। 21वीं सदी में भी इन क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है, फिर भी हिंदी इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण पर निर्धारण का कार्य चल रहा है। विज्ञान, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी में भी लेखन कार्य किया जा रहा है। विज्ञान के नाम पर प्रचलित तथा विख्यात कोई भी विषय केवल अपने अध्ययन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। भाषिक विशिष्टता, यह वह विशेषता है जिस कारण सामान्य या साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी को अलग पहचाना जा सकता है। अपनी शब्द ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी ने अपने भारतीय तथा पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर अपनी शब्द क्षमता में वृद्धि की। प्रयोजन मूलक हिंदी में तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है, जो उसकी भाषिक विशिष्टता को रेखांकित करता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषिक, सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर वाच्यार्थ, मुहावरे, अलंकार तथा उक्तियों आदि का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। इनकी भाषा संरचना में तटस्थता, स्पष्टता, निर्वैयक्तिकता स्पष्ट रूप से विद्यमान रहती है और कर्मवाच्य प्रयोग का बाहुल्य दिखाई देता है। परंपरागत साहित्य तथा
आधुनिक ज्ञान विज्ञान और प्रशासन आदि के लिए निर्मित साहित्य में भेद रखते हुए उन दोनों प्रकार के साहित्य में प्रयुक्ति के स्तर पर जुड़ी हिंदी या भाषा रूपों को स्पष्टतः अलग अलग करना बहुत जरूरी है। 20वीं-21वीं सदी के आधुनिक सामाजिक आर्थिक सरकारी प्रशासन वाणिज्यिक व्यापार विज्ञान ज्ञान विधि प्रौद्योगिकी आदि की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु परक जिस हिंदी स्वरूप का विकास हुआ उसे प्रयोजन मूलक हिंदी नाम दिया गया। हम शब्द संपदा रूप संरचना वाक्य रचना शैली आदि के धरातल पर इसे देख सकते हैं। प्रयोजन मूलक रूप में तकनीकी शब्दावली की नितांत आवश्यकता का अनुभव किया गया। पारिभाषिक शब्दों का संबंध ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से माना जाता है। प्रयुक्ति परकता प्रयुक्ति भाषा विज्ञान के अंतर्गत रजिस्टर के पर्याय के रूप में हिंदी में विशिष्ट अर्थ में प्रचलित है। प्रयुक्ति भाषा के प्रयोग का वह प्रकार है जो किसी वक्ता विशेष या लेखन विशेष द्वारा विशिष्ट संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोग को प्रयुक्ति या रजिस्टर कहते हैं। भाषा प्रयुक्ति की प्रथम विशेषता है उसकी पारिभाषिक शब्दावली, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसी शब्दावली का प्रयोग के संदर्भानुसार परिभाषित रहता है। शब्दों के अर्थ विषय संदर्भानुसार निश्चित होते हैं। भाषा प्रयुक्ति में उसके प्रयोक्ता की विषय और संदर्भगत भूमिका स्पष्ट रहती है। अतः संदर्भ विषय एवं प्रयोजन के अनुसार भाषिक स्तर प्रयुक्त होता है। भाषिक प्रयुक्ति में उसके प्रयोक्ता का संबंध स्थिति संदर्भ से होता है। किसी भी कथ्य निरूपण का स्थिति संदर्भ उस कथ्य की विषय वस्तु का निर्धारण करती है। अतः विषय वस्तु अथवा कथ्य का प्रभाव भाषा प्रयुक्ति पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। भाषा प्रयुक्ति अनिवार्यतः एक भाषा रूप से ही है। भाषा रूप में अभिव्यक्ति शैली की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है। प्रयुक्ति का शाब्दिक अर्थ है प्रयुक्त, प्रयोग में लाया हुआ। प्रयुक्त प्रयोग में लाया हुआ। ई संज्ञा अर्थात निर्माणक प्रत्यय किसी भाषा का वह रूप जो किसी कार्य क्षेत्र या विषय विशेष में बार बार प्रयुक्त होता रहने के कारण उस कार्य क्षेत्र या विषय विशेष की भाषिक विशिष्टता का रूप ग्रहण कर लेता है, उससे कार्य क्षेत्र या विषय विशेष की प्रयुक्ति कहा जा सकता है। किसी व्यवसाय के कार्य क्षेत्र विशेष से संबंध रखने वाले सभी व्यक्तियों की भाषा में पाई जाने वाली समानता के आधार पर उस व्यवसाय या आजीविका की
प्रयुक्तियां निर्धारित होती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रशिक्षणार्थी विभिन्न संदर्भों तथा स्तरों पर चुनावी भाषा का प्रयोग करते हैं। यहां विभिन्न स्तरीय अधिकारी तथा कर्मचारियों की भाषा, उससे संबंधित विभागीय विशिष्ट शब्दावली, वाक्य पदबंध, वाक्य प्रयोग देखे जा सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रयुक्तियों का भाषा रूप वर्गीकरण। अपने भावों का ज्यों का त्यों भाषा द्वारा अभिव्यक्त करना एक कठिन काम है। कई बार किसी विशेष क्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं व सशक्त शब्द नहीं मिलते और बात उसी रूप में नहीं रखी जाती जिस रूप में उसे सोचा गया था या महसूस किया गया था। कई बार यह भी होता है कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किसी विशेष विषय पर एक खास किस्म की भाषा का प्रयोग करना होता है। एक साहित्य जिस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक सरकारी अफसर नहीं करेगा। अर्थात किसी विशेष प्रयोजन के लिए भाषा के विशेष रूप को ही लेना पड़ता है। इसी विशेष रूप को भाषा विज्ञान में प्रयुक्ति अर्थात रजिस्टर शब्द दिया गया है। प्रयुक्ति शब्द रजिस्टर के विशिष्टार्थी पर्याय के रूप में ग्रहण किया गया है। हेलीडे 1965 ने रजिस्टर शब्द के इस विशिष्ट अर्थ की व्याख्या की। भाषा समुदाय में विभिन्न वर्ग अर्थात बोलियां बोलते हैं। एक अन्य दिशा में एक भाषा के विविध रूपों की चर्चा की जाती है। प्रयोग भेद की दिशा में भाषा में प्रयोजन के अनुसार भेद होते हैं।